नमस्कार सभी ग्रामवासियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों को आपके इस बेटे भाई का सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष पर, जाति, धर्म या गोत्र पर सवाल उठाने नहीं आया हूँ। आज मैं बात करूंगा अपने पंचायत के खराब हालातों की। सच कहूँ तो मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज हमारी पंचायत बाकी पंचायतों के विकास की तुलना में बहुत पीछे है। सवाल उठता है क्यों? क्या इसका कारण कोई पार्टी बीजेपी या कांग्रेस है? क्या इसका कारण कोई जाति, धर्म या गोत्र है? क्या इसका कारण सिर्फ सरपंच या बड़ा नेता है? नहीं, हम इन सब को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते। सच कड़वा है लेकिन गलत है हमारी वह अपंग सोच, क्योंकि कोई भी पार्टी खराब नहीं होती, कोई भी धर्म, जाति या गोत्र खराब नहीं होता। खराब होती है हमारी वह अपंग सोच, जो हर बात का दोष किसी और के नाम पर डाल देते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मैं निठारवाल हूँ, मैं खर्रा हूँ, मैं जाखड़ हूँ, मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं यादव हूँ। ये सब बोलने में हमें गर्व होता है, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है, हमारा वंश है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पंचायत का विकास धर्म, जाति और गोत्र देखकर किया जाता है? क्या सड़क बनाते समय हमसे पूछा जाता है कि ये गली किस धर्म, जाति या गोत्र की है? क्या पानी की टंकी लगाते समय यह देखा जाता है कि ये घर किस बिरादरी का है? क्या एक एम्बुलेंस मरीज लेने आती है तो वो हमसे धर्म, जाति, गोत्र पूछकर आती है? नहीं। एक प्रत्याशी के लिए सबसे बड़ा कोई पार्टी, धर्म, जाति, गोत्र नहीं होता है। सबसे बड़ा होता है हमारा गांव। अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो हमारी पंचायत को विकास के मामले में कोई भी पीछे नहीं रह सकता। अपनी पहचान रखो, लेकिन अपनी पहचान से पहले अपने गांव को आगे रखो। चुनाव आते ही हम सब आपस में बट जाते हैं। कोई कहता है कि सरपंच बीजेपी का ना बने, कोई कहता है कि सरपंच कांग्रेस का ना बने, कोई कहता है कि सरपंच निठारवाल ना बने, खर्रा ना बने, जाखड़ ना बने, यादव ना बने, और हम आपस में ही लड़ पड़ते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद क्या हम कभी पंचायत में जाकर देखते हैं कि जिस सरपंच के लिए हम आपस में इतना लड़े थे, क्या वह पूरी ईमानदारी के साथ गांव के विकास के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है या नहीं? अक्सर नहीं। हम लड़ते हैं और फिर 5 साल हम चुप हो जाते हैं। इसी चुप्पी से हमारी पंचायत का विकास बाकी पंचायतों के विकास के मामले में अपनी पंचायत पीछे रह जाती है। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये सब अब बंद कीजिए। पार्टी के नाम पर आपस में मत बटिए, धर्म, जाति और गोत्र देखकर आपस में मत लड़िए, सरपंच के नाम पर आपस में अपने रिश्ते मत तोड़िए। एक बार, सिर्फ एक बार सब एकजुट होकर सोचिए, अपने गांव के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए और अपने युवा साथियों के भविष्य के लिए। अगर हम सब एक हो गए तो कोई भी हमारी पंचायत को विकास के मामले में पीछे नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम सब आपस में ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। अब समय है हम सबको बदलने का, एक होने का, सही कदम उठाने का और सही फैसला लेने का, और सोच समझकर हमें वोट करने का। अब मैं अंत में यही कहूंगा कि आपके इस फौजी बेटे भाई की इन सब बातों में अगर आपको थोड़ी भी सच्चाई नजर आती है तो एक बार मुझे आपके चरणों में रहकर निस्वार्थ भावना से पूरी पारदर्शिता के साथ आपकी सेवा करने का मुझे मौका दीजिएगा। और अब मैं आप सबसे हाथ जोड़कर पुनः क्षमा चाहूंगा कि मेरे बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो या मैंने कोई शब्द गलत बोल दिया हो तो आप मुझे अपना बेटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।